हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे सूरजकुंड मेले के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में जो ये सूरजकुंड मेले के बारे में हम थ्योरेटिकल पढ़ना शुरू करेंगे और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सूरजकुंड मेले से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सूरजकुंड मेले के बारे में आज पढ़ना कि सूरजकुंड मेले का आयोजन कब से कब तक हुआ था। सबसे पहली बार जो सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन कब किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम सूरजकुंड मेले के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सूरजकुंड मेले का आयोजन पहली बार 1987 में हुआ था। कब हुआ? सबसे पहले जो सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन सबसे पहले कब किया गया था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1987 से हुई थी। जब ये सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया तब हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन थे? तब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे चौधरी बंसीलाल जी थे। और इसके बाद में जब 1987 में इसको शुरू किया गया और सबसे पहली बार जो स्टेट थी, यानी कि जैसा कि आपको पता है जब सूरजकुंड मेला लगता है तो या तो एक थीम स्टेट होता है या एक थीम कंट्री होता है, मतलब दोनों होते हैं, एक थीम स्टेट और एक थीम कंट्री। तो जो थीम स्टेट है उसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई? उसकी शुरुआत आपकी 1989 में की गई थी। कब की गई सबसे पहले इसकी शुरुआत? 1989 में पहली बार थीम स्टेट को आमंत्रित किया गया। यानी कि सबसे पहले बार जो थीम स्टेट बनाई गई वो कब बनी थी आपकी? 1989 में। और सबसे पहले जो सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन कब किया गया था आपका? 1987 में। ठीक है, इसके बाद है सूरजकुंड मेले। इसके बाद हमारे पास है सूरजकुंड मेले में प्रथम सहभागी राज्य। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया है कि 1989 में क्या हुआ था, सबसे पहले एक थीम स्टेट को बुलाया गया था। तो वो कौन सी थीम स्टेट थी हमारी, मतलब इंडिया में से कौन सी ऐसी स्टेट थी जो कहाँ आई थी? हमारे सूरजकुंड मेले में भागीदार बन के आई थी। तो उसको सहभागी राज्य या फिर क्या बोल देते हैं उसको? थीम स्टेट। क्या कह देते हैं? थीम स्टेट। तो सबसे पहली जो थीम स्टेट थी वो कौन सी थी हमारी? राजस्थान। कौन सी थी? राजस्थान थी। ठीक है, इसके बाद फिर किसका प्रचलन हुआ? सहभागी देश को बुलाने का, यानी कि थीम कंट्री को बुलाने का। तो वो कब हुआ था आपका? 2009 में। कब हुआ? 2009 में सबसे पहले क्या बुलाया गया? सहभागी देश यानी कि थीम कंट्री, उसको आमंत्रित करने का जो प्रचलन है वो हरियाणा में शुरू हुआ। तो वो कौन सा मेला था, यानी कि सूरजकुंड मेला कौन सा था? वो आपका 23वां सूरजकुंड मेला था। कौन सा था? 23वां सूरजकुंड मेला था 2009 में, जब किसी थीम कंट्री को बुलाया गया इंडिया में। फरीदाबाद सूरजकुंड में जो किसी देश के जो शिल्पकार आए वो कब आए थे? वो 2009 में आए थे। तो जो सबसे पहले 2009 में किसी देश को आमंत्रित किया गया वो क्या था? पूर्ण भागीदार नहीं था, वो क्या था आपका? आंशिक भागीदार था, यानी कि कंप्लीटली नहीं था, वो आंशिक रूप से था, थोड़ा था। तो कौन सा देश था हमारा? मिस्र। कौन सा देश आया था सबसे पहले जो इसका भागीदार बन के आया? वो था आपका मिस्र। और कब आया था? 2009 में। इसके बाद है, लेकिन पूर्ण रूप से सूरजकुंड मेले का जो भागीदार देश है वो कब बना आपका? 2012 में। कब बना है आपका जो संपूर्ण रूप से जो भागीदार देश बना वो कौन सा था? थाईलैंड। कौन सा था? थाईलैंड था। और वो कब बना था आपका? 2012 में बना था। कब बना? 2012 में वो बना था। और सबसे पहले जो आंशिक रूप से था वो कब बना आपका? 2009 में। कब बना? 2009 में। और सबसे पहले कब बना है? इसके बाद जो पूर्ण रूप से बना वो कब बना आपका? 2012 में। सबसे पहले 2009 में, फिर बना 2012 में। और पूर्ण रूप से कौन सा बना है आपका? थाईलैंड। कौन सा बना है? थाईलैंड। इसके बाद 2000 भागीदार 26वें सूरजकुंड मेले में क्या बना? भागीदार बना। 2012 में जो सूरजकुंड मेले में थाईलैंड है वो क्या बना? 26वां सूरजकुंड मेला था जब ये पूर्ण रूप से आया। कोई भी जो देश है वो पूर्ण रूप से मतलब सूरजकुंड मेले में भागीदार बनने के लिए आया तो वो कौन सा मेला था? कौन से नंबर का मेला था? वो कौन सा था? 26वां मेला था। कौन सा था आपका? 26वां मेला था। ठीक है, 2019 में संपन्न हुए सूरजकुंड मेले में सहभागी राज्य, यानी कि जब 2019 में जो सूरजकुंड मेला लगा था उसका जो सहभागी राज्य था वो आपका कौन सा था? तो वो आपका था महाराष्ट्र। कौन सा था? महाराष्ट्र। कभी कभी एग्जाम्स में अब का ना पूछकर पिछले सालों का भी पूछ लिया जाता है, तो हमारा ये पढ़ लेना जरूरी है कि 2019 में कौन सा स्टेट था जो हमारा क्या बना? सूरजकुंड मेले का क्या बना था? भागीदार। तो कौन था आपका? महाराष्ट्र। कौन सा था? महाराष्ट्र। इसके बाद 2020 है, 2020 में कौन सा थीम स्टेट रहा, थीम कंट्री रहा? तो ये भी हमारा जान लेना जरूरी है। तो 2020 में 34वें सूरजकुंड मेले में, 2020 में कौन सा लगा आपका? 34वां सूरजकुंड मेला लगा। ठीक है,
सॉरी 33वां सूरजकुंड मेला था, क्योंकि अब 35वें सूरजकुंड मेले का, हाँ 34वां था, क्योंकि 2021 में आपका मेला नहीं लगा। तो ये 34वां सूरजकुंड मेला है और इसमें थीम स्टेट कौन सा था आपका? हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। और थीम कंट्री कौन सी रही? उज्बेकिस्तान। 34वें सूरजकुंड मेले में कौन कौन रहा था? थीम स्टेट आपका क्या रहा था? हिमाचल प्रदेश। और थीम कंट्री क्या रही थी आपकी? उज्बेकिस्तान। क्या रही थी? उज्बेकिस्तान। ठीक। सूरजकुंड मेले को कारीगरों का महाकुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूरजकुंड मेले को? कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारीगरों का महाकुंभ। यहाँ पर बहुत सारे कारीगर आते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कारीगरों का महाकुंभ। और ये किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है आपका? जो सूरजकुंड मेला है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण, जो सूरजकुंड मेले का प्राधिकरण है, और हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, टेक्सटाइल कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर, इन सबके सहयोग से क्या होता है? सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। अब ये सवाल आता है कि जो पर्यटन विभाग है इसका जो निदेशक है वो कौन है, मतलब इसके डायरेक्टर कौन है? तो हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक कौन है आपके? डॉक्टर नीरज कुमार। कौन है? डॉक्टर नीरज कुमार हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, अब हम ये जानेंगे कि जो सूरजकुंड मेला है वहाँ पर जो सूरजकुंड तालाब बनाया गया था, कुंड बनाया गया था, वो कब बना था और किसके द्वारा बनाया गया था, उसका इतिहास क्या था। ठीक है। सूरजकुंड का निर्माण दिल्ली पर शासन करने वाले तोमर वंश के राजा अनंगपाल सेकंड ने कराया था। किसने कराया था इसका निर्माण? अनंगपाल सेकंड ने। और इस पर मतलब ये दिल्ली के राजा हुए थे कौन? अनंगपाल सेकंड। इन्होंने क्या किया? सूरजकुंड का निर्माण कराया। अनंगपाल का दूसरा नाम क्या है? सूरजमल था। क्या नाम था इनका? सूरजमल। ठीक है। सूर्य भगवान जो थे वो तोमर वंश के इष्ट देव थे, यानी कि इनके ये भगवान थे या इनके जो कुल गुरु थे वो कौन थे? सूर्य देव थे। और उन्हीं की याद में इन्होंने क्या बनवाया? सूरजकुंड बनवाया। किसने बनवाया? राजा अनंगपाल ने। किसने बनवाया? राजा अनंगपाल ने। अनंगपाल क्या थे? तोमरों के राजा हुए थे। ठीक है। और जो सूरजकुंड है उसका दूसरा नाम क्या है? उसे किस नाम से जाना जाता है? मयूर झील के नाम से भी सूरजकुंड को जाना जाता है। और इसका नाम सूरजकुंड ही क्यों पड़ा? क्योंकि कैसा है? ये सूर्य के आकार का है। एक बार ये एग्जाम में भी आया था कि जो सूरजकुंड है उसका नाम सूरजकुंड क्यों पड़ा? तो क्योंकि किस लिए पड़ा? क्योंकि जो सूरजकुंड है उसका आकार कैसा है? सूर्य के आकार का है। वो कैसे आकार का है? सूर्य के आकार का है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सूरजकुंड पड़ गया। इसको जो बनवाया था वो किसने बनवाया? अनंगपाल ने बनवाया। और इसका जो मरम्मत है, यानी कि उसको जो मरम्मत का काम कराया वो कब कराया गया? 14वीं सदी में। किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलकों का जो राजा हुआ था उसने क्या कराया? इसको मरम्मत का काम कराया। किसका? सूरजकुंड झील का। किसने कराया मरम्मत? फिरोज शाह तुगलक ने। और बनवाई किसने थी? अनंगपाल ने। ठीक है। इसके बाद है 35वें सूरजकुंड मेले में, अब ये कौन सा जो सूरजकुंड मेले का आयोजन अभी किया गया है वो कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला है? कब से कब तक आयोजित किया गया? ठीक है। तो अब हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। जो 35वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है, क्या कहा जाता है इसको? हस्तशिल्प। इंटरनेशनल स्तर का होता है। यहाँ पर लोग क्या बना के आते हैं? अपने हाथों से बहुत सुंदर सुंदर सामान बनाकर लाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसलिए यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग भी आते हैं। ठीक है। तो इसका उद्घाटन अभी कब किया गया? वैसे तो जो सूरजकुंड मेला है आपको पता है फरवरी के महीने में आयोजित कराया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से इसे अब की बार कब आयोजित कराया गया? मार्च में। और 2021 में जो सूरजकुंड मेला था उसका आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि तब कोरोना बहुत अधिक फैल गया था और इसलिए हरियाणा सरकार ने क्या किया? सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं कराया। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो अब सूरजकुंड मेला लगा था उसका आयोजन कब से कब तक किया गया। तो जो सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में 4 अप्रैल तक किया गया, यानी 19 मार्च को शुरू हुआ था, उसका उद्घाटन किया गया और 4 अप्रैल तक चला। और जो सूरजकुंड मेला है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वो किया गया आपका राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। और इसमें कौन मौजूद रहे थे इनके साथ? हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी मौजूद रहे। अब जो सूरजकुंड मेला है, जैसा कि आपको पता है सूरजकुंड मेले में बहुत मतलब अलग अलग कंट्रीज शामिल होती हैं। तो इस बार जो सूरजकुंड मेला उसमें कितनी कंट्रीज शामिल रही? तो 20 या फिर 20 से अधिक कंट्री ऐसी थी जो सूरजकुंड मेले में शामिल रही। सूरजकुंड मेला कितने दिन तक चला? ये जो सूरजकुंड मेला है टोटल 17 डेज तक चला है। कितने दिन तक चला आपका? 17 डेज तक। ये भी याद रखिएगा कि कब से कब तक चला। तो आपका 19 मार्च से कब तक चला है? 4 अप्रैल तक। 19 मार्च से कब तक चला? 4 अप्रैल तक जो सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन आपका फरीदाबाद में किया गया। अब ये पढ़ लेते हैं कि जो अब सूरजकुंड मेला लगा 35वां सूरजकुंड मेला, उसका थीम स्टेट क्या था? उसकी थीम कंट्री क्या थी? तो उसका जो थीम स्टेट है वो आपका क्या रहा? जम्मू कश्मीर। क्या रहा? जम्मू कश्मीर। और थीम कंट्री क्या रही आपकी? उज्बेकिस्तान। क्या रही? उज्बेकिस्तान। 2020 में भी क्या रही थी? ये आपकी जो थीम कंट्री थी उज्बेकिस्तान रही थी। और अब भी क्या है?
उज्बेकिस्तान है। और इससे पहले जो सूरजकुंड मेला लगा था, 34वां सूरजकुंड मेला जो 2020 में आयोजित कराया गया था, उसमें भी जो थीम स्टेट है वो क्या रही थी, वो थीम स्टेट रही थी आपकी हिमाचल प्रदेश। क्या रही थी? हिमाचल प्रदेश। और अब कौन सी है? जम्मू कश्मीर। 35वें सूरजकुंड मेले की जो थीम स्टेट है वो क्या आपकी? जम्मू कश्मीर है। ठीक है। अब सूरजकुंड मेले में कितने पर्यटक आए? 12 लाख पर्यटक आए थे। कितने पर्यटक? 12 लाख यहाँ पर पर्यटक आए और 1200 स्टॉल लगाई गई। सॉरी, यहाँ 12 लाख आना था, तो क्या कितने पर्यटक आए यहाँ पर? 12 लाख के अराउंड पर्यटक घूमने आए और 1200 स्टॉल लगी थी यहाँ पर, यानी कि अलग अलग राज्य से आए लोग, अलग अलग देशों से आए। और जो अब की बार सूरजकुंड मेला था वो किसको समर्पित था? आजादी के अमृत महोत्सव को। यानी कि अब हम आजादी का 75वां क्या मना रहे हैं? अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो उसमें क्या रहा ये, मतलब ये किसे समर्पित रहा? अमृत महोत्सव को। इस बार कितने शिल्पकार आए? सबसे पहली बार जब सूरजकुंड मेला लगा था तो उसमें कितने शिल्पकार आए थे? तो उसमें टोटल 50 शिल्पकार ही आए थे। और अब 1200 स्टॉल लगी हैं और 12 लाख पर्यटक आए हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जो जम्मू कश्मीर है वो क्या रहा है इसका? जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर क्या रहा है आपका? थीम स्टेट रहा है। क्या रहा है? थीम स्टेट रहा है। तो जो थीम स्टेट है वो क्या क्या लेकर आया अपना, क्या क्या सामान लाया, क्या फेमस किया उसने? तो उसने क्या किया है? उसने वैष्णो देवी मंदिर, वहां का जो वैष्णो देवी मंदिर है, अमरनाथ गुफा, कश्मीर के वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाला उनका अपना घर यानी कि जो हाउस बोट वो लेकर चलते हैं उसका लाइव प्रदर्शन किया। ठीक है। और उनकी जो मुबारक मंडी है, उनका एक स्मारक द्वार है मुबारक मंडी जम्मू, उनका वहाँ जो ये है प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो इन सबको उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया। जो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी में नोडल अधिकारी हैं वो कौन है आपके? राजेश कुमार। कौन है? राजेश कुमार। अब ये सवाल आता है कि जो नोडल अधिकारी है वो कौन होता है? तो जो नोडल अधिकारी है वो जो थीम स्टेट है, जैसे थीम कंट्री है, उनको क्या करता है? इनवाइट करता है, हमारे सूरजकुंड मेले में आने के लिए इनविटेशन देता है। तो वो कौन होता है? नोडल अधिकारी। तो नोडल अधिकारी कौन है? राजेश कुमार। कौन है? राजेश कुमार हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, अब हम मेन पॉइंट्स पढ़ लेंगे कि इस सूरजकुंड मेले की जो खास बात है वो क्या क्या रही है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली लगती हैं, तो उसमें भी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सूरजकुंड मेले के बारे में वो आपको करा दिए थे। तो वो सब यहाँ भी जो मेन फैक्ट्स हैं वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या रहा? एक जो मेन फेमस रही वो रही बालिका स्टॉल। क्या थी? बालिका स्टॉल। जो बालिका स्टॉल थी वो सूरजकुंड मेले में विधिक सहायता के लिए बनाई गई थी। विधिक सहायता यानी कि कानूनी सहायता के लिए बनाई गई थी। नाम से देखने पर आपको ऐसा लगता है जैसे ये बालिकाओं के लिए बनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसके लिए बनाई गई है? विधिक सहायता या फिर कानूनी सहायता के लिए इसे बनाया गया है। जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं? वो यहाँ जो बालिका स्टॉल है वहां पर अपना नाम लिखवा कर रजिस्ट्रेशन करके क्या कर सकते थे? कानूनी सहायता को प्राप्त कर सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगी? बालिका स्टॉल जो फेमस रही। इसके बाद है बैग पाइपर पार्टी। किसका आयोजन किया गया यहाँ पर? बैग पाइपर पार्टी का। बैग पाइपर पार्टी क्या थी? ये एक तरीके की एक बीन थी और वो किसकी शेप में बनी हुई थी? मोर की शेप में बनी थी। किसकी शेप में बनी थी? मोर की शेप में। ठीक है। तो ये क्या रही? वहां पर आकर्षण का केंद्र रही। लोग या इनकी बीन पर बहुत डांस भी किया उन्होंने, इसलिए क्या रही है? आकर्षण का केंद्र रही। और एक पार्टी थी हीर रांझा गायन पार्टी। इन्होंने अपने मंजीरों से और बाकी इंस्ट्रूमेंट से क्या किया? गाने गाए। तो ये पार्टी कहाँ से थी? हिसार से थी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आपके एग्जाम में ऐसा पूछ भी लिया जा सकता है कि जो हीर रांझा पार्टी थी सूरजकुंड मेले में वो कहाँ से थी? हरियाणा के कहाँ से थी? तो आपके हरियाणा के कहाँ से रही? हिसार से। कहाँ से थी? हिसार से। ठीक है। इसके बाद आता है मस्तराम एंड पार्टी। यहाँ आना था मस्तराम एंड पार्टी। जो मस्तराम एंड पार्टी थी मैंने इसके बारे में भी आपको पढ़ाया था। वो कहाँ से थी? आपके पंजाब से थी। कहाँ से थी? पंजाब से। और इसमें जो नौजवान थे वो क्या करते थे? 18 फीट ऊंची छलांग लगाते थे। कितने फीट ऊंची छलांग लगाते थे? 18 फीट। इसलिए क्या रही है? वहां आकर्षण का केंद्र बन गई। और जो जम्मू कश्मीर आपको पता है ये थीम स्टेट था हमारा, तो वो क्या बना के लाया? पराली से अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर सामान बनाकर लाया। यहाँ जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का किश्तवाड़ जिला है, वहां पर कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं? पराली से बहुत सुंदर सामान बनाते हैं। तो इसलिए वो क्या बनाकर लाए? आपका पराली से बहुत सुंदर सामान बनाकर लाए। ठीक है। और यूपी के बांदा जिले से एक शिल्पकार आए थे, उनका नाम था द्वारका प्रसाद। क्या नाम था? द्वारका प्रसाद। उन ये क्यों फेमस रहे? क्योंकि ये क्या बना के आए? बहुत सुंदर ताजमहल बना के आए। जो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो हमारी अंगूठियों में डलते हैं या और कुछ उनका सामान बनता है अलग अलग, तो उनसे वो स्टोन से क्या बनाकर लाए? एक ताजमहल बनाकर लाए और वो बहुत खूबसूरत था।
और वो कौन से पत्थर से बना हुआ था? शजरी पत्थर से बना था। किससे बना था वो? शजरी पत्थर से। और ये जो स्टोन है भारत में सिर्फ 1 या 2 जगह ही पाया जाता है। तो ये किससे बना? आपका शजरी पत्थर से बना हुआ था। क्या बना? ताजमहल। और इनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि जब ये अगले सूरजकुंड मेले में आएंगे, यानी कि 36वें सूरजकुंड मेले में आएंगे, तो अपने साथ क्या बनाकर लाएंगे? राम मंदिर बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन की सीरीज जो है वो हम कल की वीडियो में इसको कराएंगे। ठीक है, ये वाली जो वीडियो आपको शाम तक अवेलेबल हो जाएगी, वैसे सूरजकुंड मेले के MCQs वाली, तो आप इस वीडियो को देखना भी ना भूलेगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं और वहां से इसे ले सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।